एक नगर में दो भाई राजू और दीपू नगर के गैराज में मैकेनिक काम करते थे। दोनों बहुत मेहनती थे। एक दिन गैराज में काम करते हुए भाई मैं सोच रहा था, अगर मैं ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन अपना एक गैराज खोल लेंगे और फिर जल्दी ही दूसरा और फिर तीसरा और जल्दी ही शहर में अपना एक गैराज होगा। ये कहने के बाद राजू और दीपू अपना काम बंद करके मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर देखते हुए अपना ख्यालों में खो जाते हैं। सपने में राजू और दीपू अपने नए गैराज के उद्घाटन की रिबन काट रहे हैं। तभी पीछे से पीठ पर कोई धक्का देता है और दोनों घबराकर सपने से बाहर आते हैं। राजू के बगल में उसके गैराज का मालिक, गहरे शर्ट, काला पैंट और सिमटे हुए वाला आंखों पर चश्मा। तुम दोनों से एक काम सही से नहीं होता। कल तुम दोनों ने एक गाड़ी बना के दी थी। ग्राहक का फ़ोन आया था, उनकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है और रास्ते में बंद हो गई है। ये 1 महीने में तुम्हारी 8वीं शिकायत है। मैं तुम दोनों को अभी काम से निकालता हूँ। अरे मालिक, ये भी तो हो सकता है कि उसकी गाड़ी ख़राब हो। हमने तो ठीक से ही काम किया था। ख़राब गाड़ियों को ठीक करना ही हमारा काम है। निकल जाओ यहाँ से। और मालिक वहाँ से दोनों को ढक के देकर बाहर निकाल देता है। राजू और दीपू अपने छोटे से कमरे के बिस्तर में सामने की दीवार विष्णु भगवान की तस्वीर टंगी है। दीपू राजू से, भाई हम हर जगह मन लगाकर काम करते हैं, फिर भी हमें हर जगह से निकाल दिया जाता है। किसी को हमारी कदर ही नहीं। हाँ भाई, यहाँ किसी को हमारी कदर नहीं है। चल किसी दूसरी जगह जाकर काम करते हैं, वहाँ शायद हमारी कीमत हो। भाई पर अब हम करेंगे क्या? याद है माँ कहती थी कि भगवान का नाम लेने से सब मिल जाता है। हाँ चल सामान बांध, अब हम यही करेंगे। भगवान का नाम लेंगे और पैसे कमाएंगे। वो कैसे? हम बाबा बनकर लोगों को ज्ञान देंगे और उनसे पैसे लेंगे। वो तो ठीक है, पर हम लोगों को क्या ज्ञान देंगे? अरे वो जो हमें माँ देती थी। तू ज़्यादा बात मत कर, सामान बांध चल। हम राजा चंपक नगर की नगरी में जा रहे हैं। और राजू और दीपू रुद्राक्ष की माला कंधे पर रखी मठ में टकरी और कलाइयों में रुद्राक्ष की माला एक बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे के सामने। ये राजा सूर्यदेव का चंपक नगर है। हम यहीं से शुरू करेंगे। दीपू सुन, आज से तेरा नाम दीपू नहीं दीपेश्वर है, समझा? और मैं एक सिद्ध योगी। मैं यहाँ बैठता हूँ और ध्यान करता हूँ। तू नगर में जाके ये खबर फैला के सिद्ध योगी आए हैं और जो हर समस्या का हल देते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। भाई हमारे बाबा सिद्ध बाबा जी के लिए कुछ दान दो। ये कौन से बाबा हैं और कहाँ हैं? बड़े सिद्ध बाबा हैं, उनके पास हर समस्या का हल है। नगर के बाहर जो बड़ा बरगद का पेड़ है ना, वहाँ ठहरे हुए हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो उनसे जाकर मिल लो, वो तुम्हें हल ज़रूर बताएंगे। पर हाँ, दान के लिए कुछ लेकर ज़रूर आना। हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। औरों को भी बता दो, पूरे नगर का भला हो जाएगा। ज़रूर बाबा जी, ज़रूर। राजू पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा हुआ है और दीपू थैले में सामान लेके उसके पास जाता है। पूरे नगर में फैला दी है मैंने खबर, जल्दी ही लोग यहाँ आते होंगे। तुम तैयार रहो। मैं तो कब से तैयार हूँ, देखते हैं क्या होता है। राजू फिर से ध्यान में बैठ जाता है। तभी नगर के लोग वहाँ आने लगते हैं। हाथ जोड़कर नीचे बैठे हैं। बाबा हमारा काम नहीं चल रहा, कृपा करें। आप जो भी दान के लिए लाए हैं बाबा के चरणों में रख दें और बाबा से गुरु मंत्र लें। दुकानदार राजू के पास पैसे रखता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। राजू इशारे से दुकानदार को अपने पास बुलाता है। उसके कान में कहता है, श्री राम। हर बिक्री के समय मन में यह नाम का जाप करो, बिक्री बढ़ जाएगी। याद रहे, अपना यह मंत्र किसी को नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। जैसी आपकी आज्ञा बाबा जी। महाराज, आप राजकुमारी के लिए एक योग्य वर तलाश रहे थे। हमारे गांव में एक सिद्ध योगी आए हैं।
जो तेजवान हैं और राजकुमारी के लिए एकदम श्रेष्ठ हैं। गुरुदेव, मुझे आपके चयन पर पूरा विश्वास है। अगर आपने चुना है तो वह राजकुमारी के लिए अवश्य ही उत्तम होगा। सोने, जवाहरात और अनेक व्यापार लाओ। हम अभी महान योगी के पास जाएंगे और उनसे राजकुमारी के विवाह करने का आग्रह करेंगे। हे तपस्वी, मैंने आपके बारे में जो सुना था, आप उतने ही तेजस्वी हैं। मेरा आग्रह स्वीकार कीजिए। राजू ध्यान से आँख खोलकर ध्यान से देखते हैं। जी महाराज, कहिए, क्या परेशानी है आपको? मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें और यह उपहार स्वीकार करें। राजू काफ़ी देर तक उपहार में लाए सोना चांदी और अनेक वस्त्र उपहारों को देखता है और फिर राजा की मुड़ता है। महाराज, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे इन सब से क्या लेना? मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। दीपू चौंकते हुए राजू को देखता है। मैंने जो सुना था, आप उससे भी महान हैं। मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपका अनादर किया हो। आप जब तक यहाँ हैं, मैं कोशिश करूँगा। आपको कोई राजा सूर्यदेव उनको प्रणाम कर चले जाते हैं। ये दीपू, ये क्या कर दिया तूने? इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। अरे राज करते हम लोग, राज तुमने ये क्या हो गया है? मैं यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने दिनों से ईश्वर का नाम लेते लेते इतना तो समझ आ गया है कि ईश्वर के नाम अमृत में ऐसा क्या है जो मेरा सारा राज ही टूटकर बहरागन बन गई। क्यों बहरागन जब अपने पिता की याद न सही, मुझे राम नाम का धन मिल गया जिसके आगे दुनिया का सारा धन फीका है। मुझे ये सब नहीं पता, पर हम यहाँ पैसे कमाने आए थे, ना कि साधु बनने। मैं अकेले ही सब संभाल लूँगा। तो मैं जो ठीक लगे करूँ, पर किसी मुसीबत में फंस जाओ तो पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतनी आसानी से मुसीबत दूर होती तो सभी खुश होते। राजू बस उससे देखकर मुस्कुराता है और ध्यान में बैठ जाता है। दीपू अपनी पोतली उठा के दाम में चल देता है। क्यों भाई, कैसा चल रहा है? सब बढ़िया, बस अब घर में सुख शांति भी है। ये भी बेवकूफ़ बन गया। राजू है तो चालाक, उसने ऐसी युक्ति की कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। कुछ राशन दान करो। जरूर। दुकानदार राजू के थैली में चावल डालने जाता है। तभी दीपू, ये क्या दे रहे हो? इतनी मिठाइयाँ और मेवे तुम्हारी दुकान में हैं और तुम ये कच्चे चावल दे रहे हो? इनमें से कुछ लो। पर बाबा, ये तो सब नहीं कहते। तुम्हें क्या करना है? जितना कह रहा हूँ वो करो। दीपू आगे जाता है और जौहरी की दुकानदार से, और भाई जौहरी कैसे चल रही है दुकानदारी? बाबा की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। कहिए क्या सेवा करूं? बाबा के लिए कुछ दान दो। जब इनकी मेरे से तगड़ा लेकर दान लेकर गांव से बाहर हो जाऊंगा, फिर ये राजू के पीछे पड़ेंगे तो उसे समझ में आएगा। बाबा के लिए कुछ दान दो। जौहरी पैसे निकाल कर देने लगता है। अरे ये क्या भीख दे रही हो? बाबा की कृपा से तुम्हारी दुकान चल रही है। इतने सारे जवाहरात हैं, इनमें से दो कुछ कीमती सा। जितना दोगे उससे ज़्यादा मिलेगा। ये बाबा को क्या हो गया है? कोई नहीं, बाबा को देने से मेरा क्या घटेगा? जौहरी एक सोने के हाथ दीप को दे देता है। ये लीजिए बाबा। अच्छा धन बटोर लिया है मैंने, इससे काफ़ी दिनों तक काम चल जाएगा। बड़ी भूख लग गई है, कुछ मिठाइयाँ खा लूँ। दीपू एक पेड़ के नीचे मिठाइयाँ खाने लगता है। तभी वहाँ 4 डाकू चेहरे पर नकाब, काले कपड़े और हाथ में छुरी लेकर आ जाते हैं। जो कुछ भी हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। दीपू डर से होने पर अपनी बोतल उन्हें दे देता है। तभी डाकू की सजा का नकाब खुल जाता है। दीपू उसे देख लेता है। अब तुझे मरना होगा क्योंकि तूने मुझे चेहरा देख लिया है। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? कैसे बचूं इनसे? भागने की कोशिश कर ली तो ये लोग पकड़ लेंगे। तभी उसे राजू की बात याद आती है। अगर किसी मुसीबत में बचाओ तो किसी ईश्वर का नाम लो और तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। दीपू आंखें बंद करके घुटनों पर बैठ कर, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। डाकू का सरदार दीपू को उठाकर, सुन,
भैया के सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए तो तुझे छोड़ रहे हैं। अगर तूने किसी को हमारे बारे में बताने की कोशिश की तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ले अपनी पोटली। डाकू भाग जाते हैं। दीपू सामने से सिपाहियों को आते देख, हे नारायण, मुझसे भूल हुई। जो मैं राजू की बात को समझ नहीं पाया। मैं राजू के पास वापस जा रहा हूँ और उसके साथ रहकर आपके ध्यान में अपना जीवन बिताऊंगा। मुझे माफ़ कर दो राजू, मैं ईश्वर के नाम को नहीं समझ पाया, पर अब मैं समझ गया हूँ और तुम्हारे साथ ईश्वर का नाम का धन कमाना चाहता हूँ। राजू दीपू गले गले लगा।